हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z GK बाई MK पर। आज की हमारी क्लास इतिहास की होगी। पिछली क्लास में हमने अरब आक्रमण किया था। आज की क्लास में हम करेंगे कि भारत पर तुर्क आक्रमण कब हुआ था। भारत पर तुर्क आक्रमण 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में हुआ था। भारत पर तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भी अफगानी थे, जो अफगानिस्तान में रहते थे। अफगानिस्तान में एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था गजनी। ठीक है भी, इस गजनवी नामक स्थान पर एक तुर्क शासक हुआ करता था जिसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था भी? अलप्तगीन। इस अलप्तगीन का एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुतगीन। ठीक है, सुबुतगीन भारत पर आक्रमण किया करता था। उस समय पेशावर का शासक था जयपाल। जयपाल एक हिंदू शासक था। ठीक है भाई, जयपाल एक हिंदू शासक था। जब सुबुतगीन ने भारत पर आक्रमण किया, यानी कि भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र रास्ता था पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, क्योंकि दक्षिण में समुद्र हो जाया करता था और ऊपर हिमालय हो जाया करता था, इसलिए भारत पर पाकिस्तान की तरफ से ही आक्रमण किया जाता था। अफगान की तरफ से ही भारत पर आक्रमण किया जाता था, जिसमें कांधार हो गई, ये कांधार की तरफ से यहाँ से। ठीक है, तो जब सुबुतगीन ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय शासक कौन था भाई? जयपाल। ठीक है, इस जयपाल पर जब सुबुतगीन ने आक्रमण किया और जयपाल ने सुबुतगीन को हरा दिया। ठीक है भाई, और इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। सुबुतगीन की हत्या कर दी। और सुबुतगीन का पुत्र का नाम था, जो सुबुतगीन था ना भाई, इसके पुत्र का नाम था महमूद गजनवी। ठीक है भाई, इस महमूद गजनवी ने जब इसके पिता की हत्या कर दी जयपाल ने, तो इसने यहाँ से कसम खाई थी कि भारत पर इतने आक्रमण करेगा कि भारत पर लूटपाट करेगा, भारत पर लूटपाट मारकाट मचा देगा। ठीक है, इस कारण से ही इसने लगातार भारत पर 17 आक्रमण किए। ठीक है, सबसे पहले महमूद गजनवी का आक्रमण 1000 ईस्वी में, सबसे पहले महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी पर में पेशावर के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दी। ठीक है भाई, 1000 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी। फिर इसने 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश व नागरकोट पर आक्रमण किया। ठीक है भाई, फिर महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में मथुरा और उज्जैन, कहाँ पर? मथुरा व उज्जैन पर आक्रमण किया। ये मेन आक्रमण है महमूद गजनवी के। इसमें सबसे मेन आक्रमण है 1011 से 12 ईस्वी में। 1011 से 12 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें ठीक है भाई मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण है भाई 1014 ईस्वी का आक्रमण। यह आक्रमण इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह आक्रमण कहाँ पर किया गया था भाई? थानेसर पर। थानेसर कहाँ पर है? हरियाणा में। और यहाँ पर इसने चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ा था। ठीक है भाई, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इसका 16वां आक्रमण है
कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पर। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? ये है गुजरात में। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है भाई ये। हर बार क्वेश्चन आता है इसका पेपर में से। ठीक है भाई, 1025 में किया था। ये कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। इस आक्रमण में इसकी एक स्टोरी यह है कि जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा, सोमनाथ मंदिर में सब कुछ किस चीज का था भाई? सोने का था। ठीक है भाई, जब ये सोमनाथ मंदिर से लूटपाट कर जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने इन पर आक्रमण किया और इनका ज्यादातर सोना लूट लिया था। और फिर इसने 2 साल बाद 1027 ईस्वी में जाटों पर पुनः आक्रमण किया। जहां तो क्या हुआ भाई? 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट की थी। और जब ये जा रहे थे तो जाटों ने इन पर आक्रमण कर दिया। यहां महमूद गजनवी ने दिमाग लगाया भी, अगर इनके साथ आक्रमण किया और युद्ध किया तो सारा सामान को लूट लेंगे, इसलिए इसने दिमाग से काम लिया। और फिर 2 साल बाद 1027 में वापस आया और 1027 में जाटों पर आक्रमण किया भाई। जाटों पर आक्रमण किया और जाटों को हरा दिया भाई। ठीक है, और फिर जाटों को हरा कर यह वापस गजनवी जा रहा था तो रास्ते में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी भाई। महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। इसमें एक क्वेश्चन यह बनता है कि सोमनाथ मंदिर का स्वतंत्र भारत के बाद इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? इसका निर्माण किसने करवाया था? सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद इसका निर्माण करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि जो महमूद गजनवी था इसके साथ एक राइटर आया था भाई। इसके साथ एक राइटर आया था जिसका नाम क्या था? अल बरूनी। एक लेखक आया था इसके साथ, उसका नाम था भाई अल बरूनी। इस अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था किताब ए हिंद। किताब ए हिंद। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये कि मोहम्मद गजनवी के साथ कौन राइटर आया था, कौन लेखक आया था और उसने कौन सी किताबें लिखी थी। तो इसने लिखी थी किताब ये हिंद। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम अगले चैप्टर में महमूद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में जिसने भारत पर आक्रमण किए थे। और यहीं से इसके आक्रमण के बाद मोहम्मद गोरी के बाद ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।